Good morning. I am I am Hindi teacher of Aroda International School. My name is राजेश कुमार केसरी. आज हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे. आज पाठ 2 पढ़ते हैं हम लोग. इसमें पढ़ेंगे हम लोग वर्ण विचार. क्या पढ़ेंगे इसमें? वर्ण विचार. ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम लोग आज वर्ण विचार. ठीक है, इसमें आज वर्ण विचार पढ़ेंगे. अब हम लोग सबसे पहले जानेंगे वर्ण क्या है. वर्ण. ठीक है, वर्ण का अर्थ होता है अक्षर. वर्ण का अर्थ होता है अक्षर. वर्ण का अर्थ होता है अक्षर. जैसे हम लोग क च ये सब पढ़ते हैं ना, क ख ग ये सब अक्षर हो जाता है. वर्ण का अर्थ होता है अक्षर. ठीक है, अब देखिए वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते. उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ण कहते हैं. उसे वर्ण कहते हैं. ठीक है, वर्ण. अब देखिए वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं. एक होता है स्वर वर्ण. ठीक है, और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण. दूसरा क्या हो जाएगा? व्यंजन वर्ण. दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण. ठीक है, अब देखिए स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है उसे स्वर वर्ण कहते हैं. ठीक है, जैसे इसमें आ जाता है स्वर वर्ण में अ, आ, हर्षई, दीर्घई, है ना. इस तरह सोचते होते ये ओ तक, ओ औ तक आ जाता है. ठीक है, स्वर वर्ण ओ आ हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घो री ए ओ औ, है ना, औ तक आता है. इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या 11 होती है. स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? 11. ठीक है, इसमें जो अंग और अह आ जाता है, इसमें अंग और अह जो बच जाता है स्वर में, ये कहलाता है अयोगवाह. ये क्या कहलाता है? अयोगवाह. अयोगवाह. ना ये स्वर होता है ना ये व्यंजन होता है. इसी को अयोगवाह कहते हैं. ठीक है, अब देखिए व्यंजन वर्ण. अब क्या हो गया? व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं. ठीक है, जैसे व्यंजन वर्ण में जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे क जोड़ अ, इसमें क्या होता है? स्वर की सहायता ली जाती है. इसीलिए हम उसको परिभाषित में कैसे करते हैं? जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण. जो क ख जो आता है, जैसे क ख कवर्ग चवर्ग पवर्ग, ये सब जो भी आता है वो क्या होता है? ये व्यंजन वर्ण का उदाहरण है. ठीक है, ये व्यंजन वर्ण कहलाता है. ठीक है, अच्छा अब देखिए ये समझ के. तो स्वर वर्ण जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे स्वर वर्ण कहते हैं. व्यंजन वर्ण क्या हो जाएगा? जिन वर्णों को बोलने में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं. ठीक है, अच्छा अब हम लोग पढ़ते हैं. अब हम लोग ये करते हैं. देखिए अब देखिए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं. अब इसमें होता है स्वर वर्ण के भेद. अब इसमें देखिए स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं. स्वर वर्ण के भेद. स्वर वर्ण के भेद. स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं. स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं. इसमें होता है देखिए, इसमें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर्ग. अच्छा, फिर दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर्ग. दूसरा क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर्ग. और तीसरा क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर. तीसरा क्या हो जाएगा? प्लुत स्वर. ठीक है, अब देखिए इसमें हम लोग जो करते हैं ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में, है ना, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं. ह्रस्व स्वर में जैसे अ, हर्षई, हर्षौ, इसको इन सब जो इसको बोलने में, इस जो वर्ण को बोलने में क्या होता है? बहुत कम समय लगता है. हम लोग क्या लगता है? बहुत कम समय लगता है. जैसे अ, हर्षई, हर्षौ. अब देखिए दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है. दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगता है. जैसे इसमें देखिए, इसके बाद जैसे आ दीर्घई, दीर्घौ, है ना, ये. अब देखिए
समझ गए ना, ये इसमें दुगुना समय लगता है हस्व से। जैसे हम लोग हस्व में बोलते हैं अ, हर्षई, हर्षो, इसमें कम समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर में क्या होता है, आ, दीर्घई, हर्ष, दीर्घऊ। ठीक है। अब देखिए प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हस्व से तिगुना समय लगता है। कितना, तिगुना समय। जैसे बोलते हैं ना ओम, जैसे क्या बोलते हैं, ओम, है ना, जैसे ये ओम है ना, ये ओम बोलते हैं। ठीक है, इसका तिगुना समय लगता है ओम। प्लुत स्वर को बोलने में क्या होता है, हस्व से तिगुना समय लगता है। जैसे बोलते हैं ना ओम। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, समझ गए ना, स्वर के 3 भेद होते हैं, हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, हस्व स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है। जैसे अ, दीर्घई, हर्षव। अच्छा, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में हस्व से दुगुना समय लगता है। जैसे आ, दीर्घई, हर्ष, दीर्घऊ। प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में हस्व से तिगुना समय लगता है, उसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर। जैसे ओम। ठीक है, इसको तिगुना समय लगता है। अब देखिए, अब हम इस सब समझ गए। अच्छा, अब हम लोग पढ़ाते हैं क्या, अब व्यंजन पढ़ते हैं। व्यंजन के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन। व्यंजन, व्यंजन वर्ण के भेद। व्यंजन के वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। अब देखिए, इसमें होता है स्पर्श व्यंजन, इसमें होता है स्पर्श व्यंजन, फिर क्या हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, फिर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अच्छा, उसके बाद हो जाएगा ऊष्म व्यंजन, ये ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, देखिए स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से जो हवा हम लोग को बाहर आती है, उसको क्या होता है, कंठ, तालु, मूर्धा को स्पर्श करती हुई वो क्या होती है, बाहर निकलती है। उसे क्या कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कैसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुंह के साथ हवा कंठ, तालु, मूर्धा, समझ गए, दंत, इस सबसे स्पर्श करती हुई बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, इस जैसे स्पर्श व्यंजन में से बोलते हैं ना क, ख, क्योंकि हम लोग जैसे प भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों ओष्ठ लगता है, प। र बोलेंगे तो क्या होता है, र, ल, है ना, तो बोलने से क्या होता है, दंत में सटता। ये स्पर्श का मतलब होता है छूना। जो हम वर्ण को बोलते हैं वो क्या होता है, हमारे मुंह के जो सभी दंत, तालु, है ना, ओष्ठ, जीवा, ये सबको सभी को स्पर्श करते हुए वो बाहर निकलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन। जैसे इसमें क, ख, ये कवर्ग हो गया, च, छ, ये चवर्ग हो गया। इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक है, अब दूसरा क्या है, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन। देखिए अंतस्थ व्यंजन कैसे कहते हैं,